हेलो एवरीवन। बेटा आज हम सीखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, when we express large numbers in exponential form there is a rule। हमारा एक रूल है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए लार्ज नंबर। ठीक है, जब भी हम व्हेन वी राइट एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे, k इंटू 10 रेज़ टू द पावर n। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब भी हम उसको नंबर लिखेंगे तो हम उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म का मतलब क्या है, वहां पे k क्या हो गया, वेयर k इज ए ग्रेटर, वेयर k इज ए नंबर, इज ए नंबर, एक नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट ऑलवेज लेस देन 10। वहां पे k क्या होना चाहिए, सबसे मेन बात ये है k क्या होना चाहिए, व्हाट इज k क्या होना चाहिए बेटा, एक नंबर है वो 1 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या 1 से बड़ा हो सकता है, बट ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 10। 10 से क्या लेना, वो छोटा लेना है, चाहे हम 9.7 ले ले, 9.5 ले ले, 9.9 तक, बट हमेशा क्या होना चाहिए, वो 10 से छोटा। और n कोई भी इंटीजर नंबर आपका हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ है, देखिए एग्जाम्पल, वी हैव टू कन्वर्ट दिस, ये नंबर है हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब मैं इसको देखो कैसे लिख रही हूँ, अगर मैं 10 से छोटा लिखना है, मेरे को k इंटू क्या करना है, k इंटू 10 रेज़ टू द पावर n करना है। k को मुझे लेना है 10 से छोटा, तो 10 से जब मैं छोटा लूंगी, अगर मैं डेसिमल 4 पॉइंट लगा दूं, देखो मैं डेसिमल अगर 5 के बाद लगाऊंगी तो 45 हो जाएगा, 6 के बाद लगाऊंगी तो 456 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मुझे कहाँ डेसिमल लगाना चाहिए, 4 के बाद, क्योंकि 4 10 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसको मैं यहाँ डेसिमल लगा रही हूँ अपनी तरफ से, 4 इंटू, ठीक है, मैंने डेसिमल लगा दिया 4.562 इंटू, देखो जब मैंने 4 के बाद अब डिजिट काउंट करो कितनी है, 3 है ना, 3 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा, 1000 से, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या है, सेम यही आती है, ठीक है। और इसके बाद कितनी जीरोस थी, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जीरोस एज इट इज। ओके, अब हम टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें, 3 या 6 या कितनी होगी, 9, ठीक है। तो देखो ये हमारा इस फॉर्म का हो गया ना, के हमारा देखो 10 से छोटा भी है और 10 रेज़ टू द पावर m कोई भी इंटीजर है, इंटीजर यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। एक दूसरी फॉर्म आएगी आपकी कि वो डेसिमल में आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, ठीक है। देखो जैसे सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए देखो हम डिवाइड में करते हैं ना, 10 100 1000, वो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होता है, पॉइंट हमारा कहाँ पे है। अब डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज है ना हमारी, कितनी है, 9, तो मैं 1 के बाद कितनी जीरोज लगाऊंगी, 9। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये नहीं हुई, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म का चाहिए k इंटू 10 की पावर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। 6 के बाद जब मैं डेसिमल लगाऊंगी, ठीक है, तो मुझे किससे, डेसिमल के बाद पॉइंट काउंट करो 2 है, तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 2 जीरो ये कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। अब हमारी कितनी जीरोज हमारी बची है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरोज बची बेटा हमारी, 7 जीरोज यहाँ पे हमारी बच गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 7, और इस पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी, तो जब मैंने पावर वाला टॉपिक तुम्हें करवाया था, तो पावर हमारी क्या हो जाती है,
नेगेटिव। तो किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म बनाने के लिए हमें किस फॉर्म का बनाना होगा, उसको सबसे पहले k इंटू 10⁻⁴ ठीक है। k आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए, 10 से छोटा, और आपका 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, बट 10 से क्या लेना, वो छोटा लेना है, ठीक है। ओके।